मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोघणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय मह्यसे नमो अनेकांत विश्रांत महिमने परमात्मने। पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ, इसकी तीसरी गाथा की स्वाध्याय अपन प्रारंभ करते हैं। तीसरा सूत्र है समवाओ पंचहणम समउत्तिजिणुत्तमेहिं पर्णत्तम सोचेव हवदिलो तत्तो अमियो अलोकम पंचास्ति। इसमें हिंदी है वो गुजराती होगा। हाँ, पंचास्तिकाय समूह को ही समय जिनवर ने कहा, यह समय जिसमें वर्तता वह लोक शेष अलोक है। तीसरी गाथा का अन्वयार्थ है पंचानाम समवादा, पांच अस्तिकाय का समभाव पूर्वक निरूपण अथवा उनका समवाय, यानी पंचास्तिकाय का सम्यक बोध अथवा समूह वह समूह समय है, ऐसा जिनवरों ने कहा है। यह है ना पंचानाम समवादा और समवाय, दो शब्द आए इसमें सूत्र में। समवाओ पंचहम समऊ, तो दो शब्द में से तीन बातें आई अपने सामने। पांच अस्तिकाय का समभाव पूर्वक निरूपण यानी शब्द समय अथवा उनका समवाय अर्थात पंचास्तिकाय का सम्यक बोध अथवा समूह, तो समूह में आया अर्थ समय और सम्यक बोध में आया ज्ञान समय। ऐसे तीन समय की चर्चा इस तीसरी गाथा में की गई है ना। वह समय है ऐसा जिनोत्तमयी प्रज्ञप्तम जिनवरों ने कहा है, वही लोक है, यानी पांच अस्तिकाय के समूह जितना ही लोक है, उससे आगे अमाप अलोक आकाश स्वरूप है। इस प्रकार यहाँ पांच अस्तिकाय स्वरूप लोक कहा, शेष अलोक है। जहाँ पांच अस्तिकाय वर्तते हैं, रहे हैं, वो लोक है, शेष अलोक है। और इनका निरूपण वह शब्द समय, इनका जो समुदाय वो अर्थ समय और उनका सम्यक जानपना ज्ञान वह ज्ञान समय है। ये चर्चा टीका में अपने को मिलेगी। देखो यहाँ इस गाथा में नीचे फुटनोट भी है। देखो फुटनोट अपन पढ़ते हैं, पहले उसका फुटनोट आया है कि मूल गाथा में समवाओ शब्द है। संस्कृत भाषा में उसका अर्थ समवादः भी होता है और समवाय भी होता है। तो एक शब्द में दो अर्थ निकले, समवादा और समवाय। समवादा यानी कहा जाना और समवाय माने वह समवाय में दो अर्थ आए। फिर समवाय का अर्थ समूह भी आया और ज्ञान भी आया। सम्यक अवाय, अवाय ज्ञान में आता है ना, सम्यक अवाय उन दोनों को मिला के बना समवाय। अभी अपन देखेंगे और चर्चा है।
टीका। यहाँ इस गाथा में शब्द रूप से, ज्ञान रूप से और अर्थ रूप से, यानी शब्द समय, ज्ञान समय और अर्थ समय, ऐसे 3 प्रकार से समय शब्द का अर्थ कहा है तथा लोक अलोक रूप विभाग कहा है। 2 बातें यहाँ बताई गई हैं कि समय किसको कहना, कि समय के 3 प्रकार कहे, शब्द समय, ज्ञान समय और अर्थ समय। शब्द समय कौन है? मान लो ये हाथ है, तो ये हाथ हुआ अर्थ पदार्थ, इसका जान कहना ये हाथ है, ये हुआ शब्द, शब्द हाथ, ये पदार्थ हाथ। फिर एक ये हाथ है, ये शब्द हाथ, और उस संबंधी जानपना हुआ ये ज्ञान हाथ। ऐसा तो शब्द समय, ज्ञान समय और अर्थ समय, तो 5 अस्तिकाय। इसके संबंध में फुटनोट आएगा कि 6 द्रव्य हैं, उसमें काल को गौण करके अस्तिकाय के रूप में 5 अस्तिकाय को कहा, पर 6 द्रव्य स्वरूप जो लोक है वह अर्थ समय है, और ये 6 द्रव्य का जो निरूपण रूप है वह शब्द समय है, और उसका यथार्थ जानपना वो ज्ञान समय है। 3 प्रकार हो गए ना। ऐसे 3 प्रकार से समय शब्द का अर्थ कहा है तथा लोक अलोक रूप विभाग कहा है। अब यहाँ देखो तीनों का यहाँ पर वर्णन करते हैं। पहला, वहाँ पर एक सम, सम शब्द लिया ना गाथा में सूत्रकर्ता आचार्य ने, तो सम यानी मध्यस्थ, सम यानी मध्यस्थ, यानी जो राग देश से विकृत नहीं हुआ। वाद अर्थात वर्ण यानी अक्षर, पद यानी शब्द और वाक्य के समूह वाला पाठ। तो यहाँ किसकी चर्चा है? पहले नंबर पे आगम, जो पिछली गाथा में कहा था, आप्त द्वारा कहा हुआ जो आगम है उसको मैं सिरसा नमन करके कहूँगा, तुम सुनना। दूसरी गाथा में कहा था ना। तो सम और बाद 2 शब्द आए। सम यानी मध्यस्थ, मध्यस्थ का यानी क्या, ये पॉइंट अपने को समझना है। मध्यस्थ यानी जो राग देश से विकृत नहीं हुआ है। तो जो राग देश से विकृत नहीं है, ऐसी वह वीतराग की वाणी है। और वो वाणी कैसी है कि वर्ण, पद और वाक्य के समूह वाला पाठ है। वाणी कैसी है कि वर्ण नाम अक्षर, जैसे गुरुदेव ने समझाया है, जीव, तो जीव हुआ शब्द, और जी अक्षर है, वा अक्षर है, वर्ण है, जी और वा ऐसे वर्ण, और जीव हुआ शब्द, और मैं जीव हूँ ये हुआ वाक्य। तो ऐसी जिनवाणी है, वर्ण, शब्द और वाक्य के समूह रूप जो वाणी है, बाद उसको कहा बाद, वो वाणी राग देश से विकृत नहीं है। उसके 2 अर्थ में 2 प्रकारता है। एक तो वीत राग की वाणी है इसलिए विकृत नहीं है, एक बात। दूसरे, उसमें राग देश से लाभ होता है, ऐसी विकृति नहीं है। वीत राग की वाणी है इसलिए वह विकृत अविकृत है या विकृत नहीं हुआ, और राग देश लाभ रूप है या राग देश से कोई लाभ इस आत्मा का कल्याण हित होता है, ऐसी बात इस वाणी में कहीं नहीं आई, इसलिए वह अविकृत है, ऐसी विकृति उसमें नहीं है। तो हाँ, वीतराग की वाणी है, वीतराग स्वरूप को बताने वाली है, वीतरागता प्रगटाने वाली है। राग की कोई उसमें बात नहीं है। ये बात हुई कि 5 अस्थिकाय का समवाद। ये 5 अस्थिकाय का समवाद माने अविकृत, राग देश से रहित, राग देश के पोषण से रहित, जो जिनेंद्र परमात्मा की
मध्यस्थ नाम सम, बाद नाम वाणी हैं, अर्थात मध्यस्थ राग देश से विकृत नहीं हुआ, ऐसा पाठ है। उसका नाम, अभी पहले शब्द समय की व्याख्या चलती है, तो वह कौन है शब्द समय के पाठ है, कैसा पाठ के राग देश से विकृत नहीं है, ऐसा पाठ। अब पाठ में दो अर्थ आए, मौखिक हो या शास्त्र आरूढ़ निरूपण हो। मौखिक निरूपण हो या शास्त्र आरूढ़ निरूपण हो, वह सब वाद है। वाद यानी समवाद है, राग देश की विकृति से रहित पांच अस्तिकाय को बताने वाली ऐसी मौखिक या शास्त्र आरूढ़, शास्त्र में लिखी हुई या मुख से कही हुई, ऐसा वह निरूपण स्वरूप, इसका नाम शब्द समय है। यानी कितनी बात आ गई एक पहले पॉइंट में कि वीतराग प्रभु की राग देश की पोषण रूपता की विकृति से रहित अविकृत स्वरूप पांच अस्तिकाय के मौखिक अथवा शास्त्र द्वारा निरूपण रूप जो वाणी है, उसका नाम शब्द समय है। उसे शब्द आगम भी कहते हैं, वह शब्द समय है, अर्थात शब्द आगम शब्द समय है। अब दूसरी बात कहते हैं, मिथ्या दर्शन के उदय का नाश होने पर। ये क्या कह दिया टीकाकार आचार्य ने कि जब तक मिथ्या दर्शन का उदय है, यानी जीव की परिणति में भ्रांति का भाव है, जीव की परिणति में पर की सावधानी का भाव है, तब तक उसको पांच अस्तिकाय स्वरूप इस लोक का सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान समय नहीं होगा। शब्द समय तो है, अभी भी विदेह में निरंतर वह शब्द समय का निरंतर प्रवाह वर्त रहा है, और यहाँ भी शास्त्र आरूढ़ शब्द समय है, वहाँ मौखिक है, यहाँ शब्दारूढ़ है। तो पाठ तो है ही, पांच अस्तिकाय, इसमें 6 द्रव्य शामिल हैं, अभी अपन उसको फुटनोट को पढ़ेंगे। 5 अस्तिकाय और काल मिलाकर 6 द्रव्य, तो 6 द्रव्य का स्वरूप बताने वाला शब्द समय है। लेकिन ज्ञान समय कब होगा? कि जब मिथ्यात्व का अभाव होगा। तो कहा मिथ्या दर्शन के उदय का नाश होने पर उस पंचास्तिकाय का ही सम्यक अवाय, अवाय माने सम्यक ज्ञान, सम्यक सच्चा, अवाय माने जानना। सम्यक अवाय सम्यक ज्ञान वह ज्ञान समय है, अर्थात उसको ज्ञानागम वह ज्ञान समय है। इसको ज्ञान समय कहो या ज्ञानागम कहो। इसका फुटनोट नीचे है, देखो। समवाय बराबर 2 अर्थ किए। पहला तो सम धन अवाय, सम्यक ज्ञान, अवाय ज्ञान को कहते हैं, है ना। और दूसरा कहा समूह, वो समवाय समूह को भी कहते हैं। इस पंचास्तिकाय संग्रह शास्त्र में यहाँ काल द्रव्य को कि जो द्रव्य होने पर भी अस्तिकाय नहीं है, काल द्रव्य जो इस जगत का द्रव्य है किंतु अस्तिकाय नहीं है, उसे विवक्षा में गौण करके पंचास्तिकाय का समवाय वह समय है, ऐसा कहा है। अब 2 बातें एक साथ आ गई, 5 अस्तिकाय और काल द्रव्य, ठीक है। तो 6 हो गए ना। अब 6 में काल भी द्रव्य है, लेकिन वह अस्तिकाय नहीं, अर्थात बहुप्रदेशी नहीं है, वह एक प्रदेशी द्रव्य है। तो उसे यहाँ विवक्षा में, अस्तिकाय रूपता की विवक्षा में गौण करके पंचास्तिकाय को ही जगत कहा, पंचास्तिकाय को ही लोक कहा।
पंचास्तिकाय को ही अर्थ समय कहा। आई ख्याल में बात? तो कहा पंचास्तिकाय का समवाय वह समय है। अब दो बातें आ गई इसमें। समवाय का अर्थ है सम्यक ज्ञान भी और समवाय का अर्थ है समूह भी। तो 5 अस्तिकाय का समूह रूप लोक और उस लोक का ज्ञान, एक ही शब्द में दो बातें, तो 3 हो गए, शब्द समय, अर्थ समय और ज्ञान समय। ऐसा कहा है, इसलिए 6 द्रव्य का समवाय वह समय है। ऐसे कथन का भाव समझना है अपने को। तो ऐसे कथन के भाव के साथ इस कथन के भाव का विरोध नहीं समझना चाहिए कि लो साहब वहाँ तो आचार्य कुंद देव ने 5 अस्तिकाय को ही लोक कह दिया, काल द्रव्य उड़ा दिया। अरे काल द्रव्य नहीं उड़ाया, विवक्षा में गौण किया। अस्तिकाय की मुख्यता से 5 द्रव्यों को जो अस्तिकाय रूप हैं और काल द्रव्य है किंतु वह बहुप्रदेशी नहीं होने से उसे विवक्षा में गौण रखकर 5 अस्तिकाय के समूह को ही जगत कहा, लोक कहा। ठीक है, अभी देखो, ऐसे कथन के भाव के साथ 6 द्रव्य का समवाय वह समय है, यानी यहाँ अर्थ समय की बात है। तो ऐसे कथन के भाव के साथ इस कथन के भाव का विरोध नहीं समझना चाहिए, मात्र विवक्षा भेद है ऐसा समझना चाहिए। यहाँ अस्तिकाय की मुख्यता से इस विवक्षा में 5 अस्तिकाय के समवाय समूह समुदाय को लोक कहा गया है। और इसी प्रकार अन्य स्थान पर भी विवक्षा समझकर अविरुद्ध अर्थ समझ लेना चाहिए। ये बात आ गई। देखो, अब अपन वापस वहाँ पहुँचते हैं। हाँ, तो उसमें कोई विरोध नहीं है, तो उसको बराबर, उसको भी यथार्थ जानना है। और यहाँ भी जो कहा वह यथार्थ है, विवक्षा का भेद है। यहाँ अस्तिकाय यानी वो उस विवक्षा में 5 अस्तिकाय ही लोक है ऐसा मानकर काल द्रव्य को उड़ा दिया है या उड़ा दो, ऐसा नहीं है, बस विवक्षा का भेद है। देखो, सम्यक अवाय अर्थात सम्यक ज्ञान वह ज्ञान समय है। कथन के निमित्त से तीसरा आ गया, कथन के निमित्त से ज्ञात हुए। कथन आ गया शब्द समय, उसके निमित्त से किसका कथन हुआ? अर्थ समय का। शब्द समय से अर्थ समय का कथन, तो शब्द समय में अर्थ समय के कथन, उसका निमित्त उससे ज्ञात हुए उस पंचास्तिकाय का ही वस्तु रूप से समवाय यानी समूह वह अर्थ समय है जो कथन के निमित्त से ज्ञात हुए। पहले नंबर पे लिया शब्द समय, दूसरे नंबर पे लिया ज्ञान समय। तो शब्द समय से किसका ज्ञान हुआ? कि जिसका ज्ञान हुआ वह अर्थ समय है। ऐसा एक उदाहरण अपन ने पहले भी चर्चा में लिया है कि जैसे दुकान के गल्ले में 41,335 रुपये हैं मान लो, तो वही तो दिन भर का जो रोज़ नामचा है लेने देने का, उसका बैलेंस भी 41,335। और हमारे ज्ञान में भी आया उस पाटे के निमित्त से कि 41,335। तो 41,335 हमारे दुकान की तिजोरी गल्ले में है। तो ये 3 हैं। तो ज्ञान सम्यक कब हुआ? कि जैसा लिखा गया है और जैसा पदार्थ है वैसा ही जानपना हुआ, तो तीनों का मिलान हुआ। तीनों का मिलान हुआ तब दुकान बढ़ाते हैं, है ना? यदि हाँ, चाहे वो 11 बज जाए रात के, यदि नहीं मिली है तो दुकान बंद नहीं होगी, मंगल नहीं होगी। क्या मिलाना है? कि दिन भर का सुबह जो भी था और दिन भर जो लेन देन हुआ, अब बैलेंस कितना,
तो बैलेंस है वो कागज पर है और धन है वो गल्ले में है, और दोनों में एक समानता है, ये ज्ञान में है। ये ज्ञान में दोनों का मिलान होए तो वह तुम्हारा क्या कहते हैं, रोकड़ मिल गई, सिलक मिल गई, चलो मंगल करो, ऐसा है ना। ऐसे मिथ्यात्व के उदय में इस जीव को जो पदार्थों का स्वरूप है, पदार्थ हैं, उनका जो स्वरूप आगम में कहा वो भी सच्चा, और पदार्थ हैं ये भी सच्चा, लेकिन इसने अपने ज्ञान में इसको मिलान नहीं हुआ। कब तक कि मिथ्यात्व का उदय है तब तक, मोह है तब तक, भ्रांति है तब तक। वो मोहिनी कर्म की बात नहीं चल रही, अपनी परिणति में पर की सावधानी का भाव, भ्रांति का भाव, तब तक वह मिलान नहीं होता। तो शब्द समय, ज्ञान समय और अर्थ समय, तीन की चर्चा आई ना, तीसरे की अपन पढ़ रहे थे। अर्थात सर्व पदार्थ समूह वह अर्थ समय है। अब ये अर्थ समय का कथन शब्द समय के संबंध से क्यों कहा कि ज्ञान समय की प्रसिद्धि के लिए, ज्ञान समय की प्रसिद्धि के हेतु प्रयोजन से शब्द समय के संबंध से, वाचक रूपता के संबंध से वाच्य भाव का कथन किया। तो वह क्यों किया? ज्ञान की प्रसिद्धि के लिए। आया ख्याल में? ज्ञान समय की प्रसिद्धि के हेतु शब्द समय के संबंध से अर्थ समय का कथन श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव करना चाहते हैं, ऐसा अमृत चंद्र आचार्य देव ने फरमाया। अब अगला पॉइंट, दो बातें कहना है ना। समय के तीन प्रकार, शब्द समय, ज्ञान समय, अर्थ समय, तीन हो गए। तो तीन लोग, जो पदार्थ का समुदाय है वो अर्थ समय, उसको जानना सम्यक रूप से वह ज्ञान समय, और उसको कहने वाली जो सर्वज्ञ की अविकृत समभाव रूप वाणी है वह शब्द समय। इतनी चर्चा आ गई। इसमें बहुत चर्चा है, जो हाँ विकृत नहीं हुआ इसकी चर्चा अपन ने जो 63 का प्रवचन है ना, जो अपन पहले शुरू किया था, उसमें एक बहुत अच्छी गुरुदेव ने एक 4-5 लाइनें हैं, अपन पढ़ेंगे उनको। अब दूसरा बिंदु, अब उसी अर्थ समय का लोक और अलोक के भेद के कारण द्विविधपना है। ये कौन सा अर्थ समय कि 5 अस्थि काय का समुदाय रूप है ना, जिसे अपन ने पढ़ा ना सिद्धांत प्रवेशिका में, पहला प्रश्न, विश्व किसे कहते हैं? कि 6 द्रव्यों के समुदाय को विश्व कहते हैं। ये वही वाला प्रश्न, वही वाली बात चल रही है। किसे कहा कि 6 द्रव्य, 6 द्रव्य यहाँ काल द्रव्य को विवक्षा भेद में गौण कर दिया। तो 5 अस्थि काय का, तो 5 अस्थि काय का समुदाय वो अर्थ समय है। तो 5 अस्थि काय का समुदाय रूप वो जो अर्थ समय है, वो उसके लोक और अलोक के भेद पड़ गए। उसमें लोक कौन कहलाया कि जहाँ 5 समवाय रूप हैं, समूह रूप इकट्ठे बरत रहे हैं, वो तो कहलाया लोक, और शेष जितना भी आकाश है वह अलोक है। तो 2 भेद हो गए, लोक और अलोक। वही पंचास्ति काय समूह जितना है उतना लोक है, उससे आगे अमाप अर्थात अनंत अलोक है। तो वह अलोक अभाव मात्र नहीं है, ये भी यहाँ स्पष्ट किया टीकाकार आचार्य ने कि वह अलोक अभाव मात्र नहीं है, किंतु पंचास्ति काय समूह जितना क्षेत्र छोड़कर शेष अनंत क्षेत्र वाला आकाश है। इसका अर्थ पकड़ना, अलोक शून्य रूप नहीं है,
अनंत अमाप क्षेत्र है वह शून्य रूप नहीं है, वह भी अनंत प्रदेशी अपने उस अनंत प्रदेश विस्तार वाला जगत का द्रव्य है, और वो द्रव्य अखंड एक है। उसमें जो शेष 5 द्रव्य या शेष 4 अस्थिकाय जहाँ हैं वह लोक कहलाया और शेष अलोक कहलाया। द्रव्य एक है, वो एक द्रव्य के द्वैविधपना कथन में आ गया। किस कारण से? कि इन पंचास्तिकाय के कारण। खंड नहीं है, अखंड एक आकाश। और तो 2 पॉइंट हुए, एक तो अखंड एक आकाश, दूसरा वो शून्य नहीं है। तो साहब वहाँ द्रव्य नहीं है दूसरे, तो वो शून्य है कि ना? हाँ, वो अपने अनंत गुणों को धर के अनंत विस्तार वाले क्षेत्र वाला द्रव्य है। तो कैसा है कि शुद्ध आकाश द्रव्य रूप है। अखंड है ना, अखंड नहीं होता तो फिर उसके परिणमन के लिए निमित्त कोई होता तो फिर ये वाली बात है। देखो अभी यहाँ क्या बात कही, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, फिर गुरुदेव से तो अपन देखेंगे। किंतु शुद्ध आकाश द्रव्य रूप है। अलोकाकाश को शुद्ध आकाश कहा, तो लोकाकाश को अशुद्ध कहने में आया। उसको शुद्ध कहा ना अलोकाकाश को, तो लोकाकाश अशुद्ध कहने में आया। तो अशुद्ध माने विकृति वाला कि ना, अन्य द्रव्य का समवायपना होने से उसे अशुद्ध कहा। जैसे गुरुदेव ने दिया उदाहरण, अपन देखेंगे। जैसे दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा के शुद्ध स्वरूप रूप भाव हैं, स्वभाव भाव हैं, लेकिन उनमें एक अभेद अखंड आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद देखना, ये भेद देखने से वो मैचकपना कहलाता है। मैचकपना। ऐसे ही ये 5 पंचास्तिकाय 5 अस्तिकाय रूप जो लोक है, ये उसमें अन्य द्रव्यों की तरफ से भेद देखने पर वो अशुद्ध आकाश कहलाता है। अशुद्ध हो गया है नहीं। ऐसा यहाँ से लिया ना, शुद्ध आकाश द्रव्य रूप है। देखो इसमें अपन ये फुटनोट तो पढ़ ही चुके, एक और ये था, देखो इसका भी फुटनोट दिया है। लोक अलोक के भेद के कारण द्वैविधपना है। लोके अन्ते दृश्यन्ते जीवादि पदार्थ यत्र स लोकः, अर्थात जहाँ जीवादि पदार्थ दिखाई देते हैं वह लोक है और शेष अलोक है। इस प्रकार के 2 प्रकार भेद आए। यहाँ गुरुदेव का व्याख्यान शुरू होता है, आगे के प्रवचन में अपन देखेंगे। पंचास्तिकाय तीसरी गाथा, प्रवचन नंबर 4 प्रारंभ हो गया, वहाँ देखना अपना, है ना। पंचास्तिकाय तीसरी गाथा, टीका से यहाँ बात की। यहाँ इस गाथा में शब्द रूप से, ज्ञान रूप से और अर्थ रूप से ऐसे 3 प्रकार से समय शब्द का अर्थ कहा गया है। शब्द समय, ज्ञान समय और अर्थ समय, ऐसे 3 प्रकार से समय शब्द का अर्थ कहा है तथा लोक अलोक रूप विभाग कहा है। 2 बात हैं, ये एक तरह से उत्थानी का है गाथा की, है। लोक और अलोक ऐसे क्षेत्र के 2 भाग हैं और पंचास्तिकाय आदि ऐसे शब्दों से यहाँ पर कहा जाएगा। अब वहाँ पहला सम अर्थात मध्यस्थ, यानी जो राग देश से विकृत नहीं हुआ। अब इसका अर्थ गुरुदेव क्या फरमाते हैं, देखो। वीतराग भाव से शब्द निकले, वीतराग प्रभु की वाणी है ना, तो वीतराग भाव से शब्द निकले, उसमें राग देश नहीं होते। 1 पॉइंट। और यह राग देश का स्थापन है ऐसा नहीं, यानी राग देश का स्थापन हो उसे विषम जानना, वो भगवान की वाणी नहीं ऐसा जानना, वो तत्व की बात नहीं ऐसा जानना, सिद्धांत की बात नहीं ऐसा जानना। बहुत कड़काई से बात करी है गुरुदेव ने इसमें अपन।
यह राग देश का स्थापन, कैसा स्थापन कि राग देश से लाभ होता है, ऐसा शब्द में राग नहीं होता। वीतराग भाव से निकले हुए शब्द वीतराग भाव को कहने वाले। राग की व्याख्या करने का यहाँ कोई प्रयोजन ही नहीं है। जिस वाणी में उसको शब्द समय कहते हैं, उसको आप्त का आगम कहते हैं। समझ में आया? देखो बात को, और नीचे देखना। वीतराग समय है ना, वीतराग समय अर्थात आत्मा, ऐसा कहा। आत्मा वीतराग समय है, अर्थ समय, पदार्थ को, आत्मा पदार्थ है ना, तो वीतराग आत्मा, वीतराग अर्थ समय। सब अर्थ को जानते हुए, सर्व पदार्थों को जानते हुए वह वीतराग भाव ही जानता है। समझ में आया? कहते हैं मध्यस्थ यानी जो राग देश से विकृत नहीं हुआ। वाद यानी वर्ण, अक्षर, पद यानी शब्द। जैसे जीव, जी यानी अक्षर और जीव वह पद, जीव है ये वाक्य। ऐसे समूह वाला पाठ, जीव है आत्मा है, आ अक्षर और आत्मा उसका शब्द और आत्मा है ये वाक्य हुआ। ऐसे भगवान के मुख से, परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर के मुख में से विकृत नहीं बना हुआ ऐसा पाठ। तो विकृत किसे कहते हैं अब समझना पड़ेगा। विकृत नहीं बना, जो पाठ विकृत नहीं बना उसे तीर्थंकर के मुख से निकला हुआ, आप्त के मुख से कहा हुआ आगम या शब्द समय कहते हैं। शब्द आगम कहो, शब्द शब्द। हाँ, राग की पुष्टि करे उसे आगम नहीं कहते हैं। विकृत किसे कहते हैं? तो इसमें गुरुदेव ने 63 वाले प्रवचन में कहा कि कथा विकथा किसे कहते हैं। धर्म कथा और विकथा। जो धर्म कथा कहे वो शब्द समय, और विकथा कहे वो काल्पनिक वाणी है, उसे शब्द समय नहीं, वो वंदनीय नहीं, वो कथनीय नहीं, वो श्रवणीय नहीं। कथा है धर्म कथा। तो वीतराग प्रभु के द्वारा कही गई 5 अस्थिकाय, यहाँ अभी जो 5 अस्थिकाय अपना ग्रंथ का नाम है, तो 5 अस्थिकाय मुख्यता रखो, 7 तत्व भी हैं उसमें। तो 5 अस्थिकाय के स्वरूप को वीतराग भाव से कहती हुई, राग भाव का स्थापन न करती हुई जो वाणी है, उस वाणी का नाम शब्द समय है, उस वाणी का नाम आगम है, उस वाणी का नाम आप्त का आगम है, उस वाणी का नाम धर्म कथा है, और शेष सब विकथा है। अभी निकालते हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत गजब का उसमें लिया है। प्रथमानुयोग की कथा में भी वीतराग भाव की ही पुष्टि है। उसमें रागादि का वर्णन है, तो उसके फल का भी वर्णन है। रागादि का फल संसार है और वीतराग भाव का फल मोक्ष है। ऐसा उसमें तात्पर्य खड़ा होता है कि नहीं? प्रथमानुयोग में भावार्थ कहो, तात्पर्य कहो, भाई जितने हो, 10 भव पूर्व की कथा पढ़ो किसी महापुरुष की, तो उसमें उसने यों वाला राग किया, फिर ये गति मिली, ये किया, फिर ये गति मिली, ये किया, फिर ये गति मिली, फिर अपने आत्मा का दर्शन किया तो उसे मुक्ति मिली। तो टोटल मिलाकर के सारांश क्या निकला कि राग भाव का फल संसार है, वीतराग भाव का फल मुक्ति है। इसी का तो वहाँ पोषण किया। सब में यही आता है। मारीच की कथा शुरू हुई, वहाँ तीर्थंकर की वाणी के विरोध से बताना शुरू किया, और सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने आगे फिर महावीर के रूप में जन्म हुआ, फिर वो
सब हो करके ज्ञानेश्वरी दीक्षा ली आदि इत्यादि, और फिर वे पावापुरी से मोक्ष पधारे। तो पूरी कथा में आया क्या कि जो बात तब नहीं मानी थी और फिर मानी तो मुक्त हुए, नहीं मानी थी तो संसार में डोले, अकौआ में पता नहीं कहाँ कहाँ। देखो इसमें क्या कहते हैं, धर्म कथा मौखिक कहो कि शास्त्रारूढ़ कहो, उसमें से चूंकि अर्थ कर रहे हैं गुरुदेव, हाँ, शास्त्र के लिखी हुई हो उसे शास्त्र कहते हैं। देखो धर्म कथा उसे कहते हैं जिसमें निमित्त और राग की उपेक्षा करके चैतन्य स्वरूप स्वभाव की अपेक्षा की दृष्टि, ज्ञान और रमणता करो, ऐसा जिस वाणी में आए उसे धर्म कथा कहते हैं। और जिस कथा में राग से चैतन्य को लाभ हो, संयोग से या निमित्त से लाभ हो, उस वाणी को वीत राग का उपदेश न कहकर उसे विकथा कहा जाता है स्पष्ट व्याख्या। तो इनकी तो अविकृत वाणी है ना, ये अपन ने अभी देखी। अज्ञानी के शब्द को शास्त्र नहीं कहते, वापस अपने उसी ग्रंथ पे आ गए। ऐसा सिद्धांत कहते हैं, ये सिद्धांत है कि जो अज्ञानी है वो नियम से रागी है और राग का ही पोषण करेगा, तो उसके शब्द को शास्त्र नहीं कहते, ऐसा सिद्धांत कहते हैं। देखो एक बार हुआ था, ये चर्चा भी आ गई है तो इसलिए अपन पढ़ रहे हैं क्योंकि ये भी समझना चाहिए। एक बार हुआ था कि ये केवली विनय करे, वह ये शास्त्र कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। श्रीमद् के द्वारा रचित आत्मसिद्धि नाम का शास्त्र, उसकी 19वीं गाथा में कहा गुरु रहा छद्मस्तपण विनय करे भगवान। तो अब उसको शास्त्र कहना कि नहीं कहना, देखो अब एकदम गुरुदेव तो एकदम कड़क बात है। हाँ, ले जहाँ जहाँ भूल है तो भूल है, नहीं चलेगा। ऐसे तो नरसिंह मेहता को भी याद कर लेते हैं जहाँ वो बात अपनी मेल खाती हो, लेकिन जहाँ मेल नहीं खाती तो श्रीमद् को भी नहीं करते हैं स्वीकार। देख लो इसमें बहुत, इसलिए बात करते हैं हम, कोई उसमें अपना वो नहीं है कि एकदम गुरुदेव प्रमाण में जितना श्रीमद् की बात आई है उतनी जरूर स्वीकार करना, और गुरुदेव के प्रमाण से नहीं है जो, तो उसे बराबर देखना समझना और न जमे तो छोड़ देना, ऐसी बात है। देख लो वह यह शास्त्र कहलाएगा कि नहीं जेठा भाई, न्याय से तो शास्त्र नहीं कहलाता, क्योंकि शास्त्र का न्याय खड़ा किया है यहाँ इस 3री गाथा में। कौन ने? कुंद आचार्य देव ने। कौन है वे? कि गणधर के बाद जिन्हें याद किया जाता है वे हैं कुंद आचार्य देव, जो सदेह विदेह गए थे और वहाँ से आकर के इन परमागमों की रचना की। वे कह रहे हैं जो शब्द समय का न्याय, उससे मिलाना पड़ेगी बात। तो जो राग देश से विकृत नहीं बना हुआ ऐसा शब्द समय है। तो देखो अतुल भाई समझ में आया नहीं, वह विकृत पाठ है। विनय करे भगवान, ये विकृत पाठ है, विनय राग का भाव है। और एक बात और आप अपन सबको जान लेना चाहिए, 1995 में, संवत 1995 या उसके पहले गुरुदेव ने इस शास्त्र पर प्रवचन किए, आत्मसिद्धि शास्त्र पर। और उस समय उन्होंने इसका अर्थ, चूँकि उसी शास्त्र की स्वाध्याय करते थे, तो उसका अर्थ ऐसा किया। कैसा किया कि वो तो केवली के ज्ञान में आया
कि वे जब गुरु थे तो मैं उनकी विनय करता था, ऐसा ज्ञान में केवली को वर्तता है। ये बात शायद श्रीमद् ने इस लक्ष्य से कही होगी, ऐसा उन्होंने अर्थ किया। फिर बाद में उन्होंने 10-12 साल बाद जो प्रवचन किए उसमें ये स्पष्ट कहा कि उस समय जो मैंने अर्थ किया था वैसा अर्थ नहीं है। फिर विनय तो राग है ना, राग का तो वहाँ अभाव है। तो कहा करुणा करते हैं, तो करुणा तो हम अपनी तरफ से कहते हैं कि हमारा केवल ज्ञान आपके ज्ञान में दिखता है, ये आपकी हम पर करुणा है, ये तो हमारा कथन है, वे थोड़ी कोई करुणा करते हैं। बात को समझना, बहुत शांति से समझना भैया। वह विकृत पाठ है, वो भी मैंने घटना बता दी आपको जब आत्मसिद्धि से, क्योंकि एक बार जब ये चर्चा चली मेरी किसी से तो उनने मुझे आत्मसिद्धि शास्त्र के प्रवचन का हिस्सा भेजा कि देखो गुरुदेव ने इस प्रकार अर्थ किया। फिर मुझे कुछ दिन बाद ये मिला कि मैंने जो पहले अर्थ किया था वो ऐसा नहीं है, वो उनको भेजा कि भैया देखो अभी गुरुदेव क्या कहते। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक वो उमराला के गुरुजी बन गए हैं आजकल, बहुत टीवी पे चल रहे हैं, तो वो सब हैं। हाँ, उनसे भी गुरुदेव कहते हैं, नाम मैं ले देता हूँ, फूलचंद। तो वो सब ये लफड़ा झपड़ा में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अपने साथ तो गुरुदेव 24 घंटे हैं, उनके साथ रहो, जहाँ प्रश्न हो उनसे पूछो, वहाँ जवाब मिलेगा। ऐसी बातें हैं। वो देखो, वस्तु वास्तविक पाठ नहीं है, वो वस्तु सैद्धांतिक नहीं है। चेतन जी कहा ना, उस लड़के ने प्रश्न किया था, परेश ने पूछा गुरुदेव से कि इस गाथा का क्या अर्थ है, ये सही माने कि नहीं माने। परेश छोटा बच्चा, इसमें शायद उम्र भी लिखी थी उसकी 10 वर्ष की, हाँ 10 वर्ष की उम्र। तो परेश को याद करा रहे हैं यहाँ गुरुदेव, वो अपन नहीं पढ़ेंगे। परेश कौन परेश? तो गुरुदेव ने कहा जिसने एक बार जामनगर में प्रश्न पूछा था कि आंखें बंद करते हैं तो अंधेरा दिखता है, आत्मा तो दिखता नहीं। तब जवाब दिया था कि अंधेरा दिखता है, ये कौन ने जाना। वही परेश, बस इतना याद दिलाया। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। वह आत्मसिद्धि में 19वीं गाथा है। ये केवली विनय करें, ऐसा कैसे कहा? ऐसा प्रश्न किया परेश ने, जामनगर वाले। ठीक है, तो कहा हाँ आत्मा है ना, उसको कहा था ना आत्मा है ना, वो जो दिखता है। कहा इस प्रकार से बात आ गई है, तो उसको कहा ये वस्तु सच्ची नहीं है, केवली छदमस्त का विनय करे, ये सिद्धांत नहीं है, ये तत्व नहीं है। समझ में आया? बोलो सब स्पष्टीकरण। अब अपन गुरुदेव का जब स्वाध्याय उनके आधार से करते हैं तो सब बातें अपने सामने स्पष्ट रहनी चाहिए। वीतराग सर्वज्ञ परमेश्वर की जहाँ मौजूदगी है, उनकी वाणी की मौजूदगी भी अविकृत बनी हुई होती है। अब विकृति का अर्थ समझ गए ना? राग देश का स्थापन करे अथवा तत्व से विपरीत हो, इसमें काय का राग स्थापित किया? केवल क्या गुरु रहा छदमस्त पर विनय करे भगवान। तुम विनय के राग को केवली में आरोपित करके एक तो केवली के स्वरूप को तुम विकृत कर रहे हो और राग की स्थापना कर रहे हो। दो बातें आई कि नहीं? तत्व विपरीत है। तो उनकी वाणी की मौजूदगी भी अविकृत बनी हुई होती है। ऐसा एक प्रश्न आया 9वें अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, वो अपन ने एक दिन और चर्चा की थी, अभी यहाँ उसका प्रसंग है तो कहते हैं कि पंडित जी से पूछा कि कालांतर में, अब तो शास्त्रारूढ़ है ना ये शब्द समय, तो कालांतर में कोई अज्ञानी जीव भगवान के नाम पर
कुछ भी मिथ्या कल्पनाओं से रचकर शास्त्र चला देगा तो फिर गड़बड़ नहीं हो जाएगी, परंपरा चल जाएगी उसकी। तो कहा कि ऐसा यदि कोई करेगा तो वह बहुत दिन नहीं चलता है, बहुत दिन नहीं चलता। इसका साक्षात उदाहरण बताते हैं। मारीच ने कितने पाखंड मत चलाए? 363। खुद ही ने चलाए, खुद ही ने छोड़े, खुद ही ने चलाए, खुद ही ने छोड़े, क्योंकि चल नहीं सकते वे, पाखंड चल नहीं सकता, वह अपने आप धराशायी हो जाता है। तो कोई भगवान के नाम पर भी चलाना चाहे तो वो खोटा सिक्का भी मान लो 10-5 दुकानों पर कुछ लेन देन करके आएगा तो किसी साहूकार के पास आएगा तो फिर वह चलने नहीं देता। वो गुरुदेव कहते हैं कि वो गले पे चौड़ा देता है, मतलब उसको चिपका देता है, जिससे अब ये नोट बाहर चलन में नहीं आए। नोट नाम पहले सिक्के चलते थे। हाँ, जलाओ भी, नहीं तो तुम्हारी FIR होगी। तो अब उतनी सज्जनता नहीं रही तो ये करना पड़ता है कि जलाएंगे, नहीं तो पहले तो साहूकारों में सज्जनता थी, तो नोट कोई गलत आ जाए तो नहीं चलता, वो वाली बात है। तो अविकृत बनी हुई होती है, वो अविकृत ही रहती है सदैव। जिनवाणी सदैव अविकृत ही रहती है, उसमें विकृति आती नहीं। कोई बीच में विकृति डालता है वो ज़्यादा चलता नहीं, ये कहना था। आगे देखो, उसे सिद्धांत अथवा शब्द समय कहा जाता है, फिर मुख से कहा हुआ हो या लिखा हुआ हो। देखो ना, उसमें लिखा हुआ है मौखिक या शास्त्र आरूढ़। मुख से बोले तो भी उसमें वीतरागता का भाव आना चाहिए, और लिखा हुआ हो तो भी उसमें वीतराग भाव ही निकलता है। इसका नाम शब्द समय, सिद्धांत, आगम कहने में आता है। यह शब्द आगम कहो या शब्द समय कहो। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और है अगले पेज पे। तत्व का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, आत्मा जो कहे वह शब्द समय यथार्थ है। और स्पष्ट किया, जो आत्मा के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही धर्म हैं, ऐसा जो निरूपण करे वह शब्द समय है। अपन पढ़ रहे थे उसके एक पेज अगले पेज पे मिल जाएगा, समझ में आया? क्योंकि उसमें बिल्कुल विकृतपना धर्म का नहीं आता। हिंदी का पेज है 73, जो लोग कोई देख रहे हो पुस्तक का। हाँ, गुजराती में 57 है, हिंदी का 73। उसमें बिल्कुल विकृतपना धर्म का नहीं आता। उसे शास्त्र और उसे समय यानी शब्द समय या कि शब्द आगम उसे कहा जाता है। कहो समझ में आया? अर्थात शब्द आगम वह शब्द समय है। देखो कितनी व्याख्या आ गई इसमें, एक पॉइंट में 3 की बात करी। पहले तो अपन ये याद कर लो, गाथा में समय शब्द से 3 समय की व्याख्या करी, शब्द समय, ज्ञान समय, अर्थ समय, और 3 प्रकार बता करके वो 5 अस्थिकाय का समुदाय रूप जो अर्थ समय है, उसके कारण से एक आकाश द्रव्य में लोक अलोक ऐसा द्वैविधपना आ जाता है। ये इतनी चर्चा इस गाथा की है। तो पहले अपनी चर्चा चलती है शब्द समय की, अब यहाँ से शुरू होती है ज्ञान समय की चर्चा। देखो, मिथ्या दर्शन के उदय का नाश होने पर, देखो अब ज्ञान कहते हैं कि ज्ञान समय किसे कहते हैं? मिथ्या दर्शन के उदय का नाश होने से यह पंचास्तिकाय का ही, यहाँ ही लगाया, 5 अस्तिकाय का ही यहाँ भी लगा सकते हैं, 5 अस्तिकाय का सम्यक अवाय, सम्यक ज्ञान, वह ज्ञान समय है। अंतर में पंचास्तिकाय का ज्ञान सच्चा होना, उसका नाम ज्ञान समय है। पर्याय में जो ज्ञान यथार्थ होना, वह ज्ञान समय है।
शब्द समय और ऐसा ज्ञान समय। कहो समझ में आया, नीचे जरा अर्थ किया है। वो फुटनोट जो अपन ने पढ़ा था ना, उसमें से लिया। थोड़ा ये भी देखते हैं। देखो, वापिस कोई ऐसा ही कहे कि पंचास्तिकाय का यथार्थ ज्ञान वही ज्ञान है और 6 द्रव्य का सम्यक ज्ञान वह ज्ञान नहीं है, कोई इसमें से ऐसा निकाले तो ऐसा नहीं है। वो अपन पढ़ चुके हैं, मात्र विवक्षा भेद है। हाँ, तो श्वेतांबर 5 ही मानते हैं, काल द्रव्य को नहीं मानते। उपचार अर्थात द्रव्य की पर्याय वह काल ऐसा मानते हैं, द्रव्य की पर्याय वह काल ऐसे मानते हैं। वो वस्तु नहीं, द्रव्य की पर्याय जीव, द्रव्य की पर्याय जीव की पर्याय, पुद्गल की पर्याय पुद्गल की पर्याय, धर्मास्तिकाय की पर्याय धर्मास्तिकाय की पर्याय। वे कहते हैं जीव की पर्याय काल, तो काल कोई द्रव्य थोड़ी हुआ फिर। हाँ, 5 मानते हैं स्वतंत्र द्रव्य है, द्रव्य की पर्याय वो काल, ऐसे वस्तु नहीं। फिर गुरुदेव उनके ही ग्रंथ का हवाला देते हैं। 28वें अध्ययन में तो 6 द्रव्य कहे, 6 द्रव्य पाठ में भी 6 द्रव्य कहे गए हैं। उनके कुछ हैं शायद 32 अध्ययन 36 अध्ययन ऐसे कुछ हैं 32 सूत्र ऐसा कुछ आता है। उसमें 28वें अध्ययन में मूल श्वेतांबर शास्त्र की बात कह रहे हैं कि उसमें भी लिखा कि जगत में 6 द्रव्य हैं। पाठ में भी लिखा 6 द्रव्य कहे हैं, टीकाकार ने बदल डाला। मूल पाठ में 6 द्रव्य हैं, मोक्ष मार्ग के 28 में, मोक्ष मार्ग का 28वां अध्ययन। ये सब बहुत पहले बहुत चर्चाएं हो गई हैं उसमें तो, और ये है, और टीकाकार ने ये कहाँ से निकाल डाला वो। परंतु बाद में लिखे हुए को तो किसी ने ऐसा लिखा, किसी ने ऐसा लिखा। अब वो वाणी वीतराग की वाणी तो है नहीं। श्वेतांबर शास्त्र जो हैं वे वीतराग की वाणी नहीं हैं, वे स्वयं कल्पित और जो पंथ स्थापित करना था उस प्रकार से स्थापित करके पंथ खड़ा किया है नहीं। देखो, ये गुरुदेव की सिंह गर्जना में उस सभा में ये बात कहते हैं जहाँ उसी संप्रदाय के 80% लोग बैठे हुए और इतनी कहते। इसके बाद कोई कहता है कि उन्होंने यहाँ दिगंबरों में भेद कर डाला और संक्रमण फैला दिया। उन्होंने तो दिगंबर धर्म के सत्य स्वरूप को समझकर खुद को मुंह पट्टी त्याग कर स्वयं को दिगंबर श्रावक घोषित किया। मुनि थे ना उनके, तो मुनिपना तो वो झूठा था, वे खुद कहते थे। तो श्रावक घोषित किया अपने को, और दिगंबर धर्म ही सच्चा है ऐसी सिंह गर्जना रूप उद्घोषणा की। और जो उनके साथ के थे वे स्वतः अपनी शक्ति अपने स्वयं से दिगंबर हुए हैं। वे दिगंबर श्वेतांबर नहीं बनाए, उन्होंने श्वेतांबरों को दिगंबर बनाया है। हजारों लोगों को, 1000 लोग कहना गलत है, हजारों परिवारों को। देखो कितनी स्पष्ट बोलते हैं। वीतराग की वाणी तो वो है नहीं, श्वेतांबर शास्त्र जो हैं वे वीतराग की वाणी नहीं है, वे स्वयं कल्पित और जो पंथ स्थापित करना था उस प्रकार से स्थापित करके पंथ खड़ा किया है। और यह दिगंबर तो अनादि सनातन मार्ग है। आगम कहा ना, उसके ऐसे शब्द आगम अनादि से चले आते हैं। ये चर्चा आई। इसके बाद थोड़ा आगे 2 पेज 3 पेज 4था पेज आएगा। बस ये पढ़ लेते हैं, फिर तीसरे बिंदु की चर्चा आगे करेंगे अपन। इसमें 78 पेज आ गया हिंदी वाले में, वहाँ करीब 3 पेज निकल गए होंगे। यहाँ कहते हैं कि सम्यक ज्ञान माने पंचास्तिकाय का सम्यक अवाय, अवाय नाम ज्ञान।
पंचास्तिकाय में शुद्ध जीवास्तिकाय भी उस शुद्ध जीवास्तिकाय का यथार्थ ज्ञान होने से उसे पंचास्तिकाय का ज्ञान भी उसकी पर्याय में आ जाता है। ये लॉजिक समझो। मिल गया पेज? 60 पेज पे है गुजराती, 78 हिंदी। यहाँ लॉजिक देखो क्या कहा कि पंचास्तिकाय का सम्यक ज्ञान ये कैसे होता है कि जिसे शुद्ध जीवास्तिकाय का ज्ञान होता है उसे ही 5 अस्तिकाय स्वरूप अथवा 6 द्रव्य स्वरूप लोक के अन्य पर पदार्थों का सम्यक ज्ञान होता है, और जिसे अपना ज्ञान नहीं उसे किसी का भी ज्ञान नहीं। तो शुद्ध जीवास्तिकाय का यथार्थ ज्ञान होने से उसे पंचास्तिकाय का ज्ञान भी उसकी पर्याय में आ जाता है, शुद्ध ज्ञान में आ जाता है, ऐसा कहते हैं। समझ में आया? ऐसा कहते हैं कि ज्ञान की पर्याय ही इतनी है। ये ज्ञान की पर्याय का स्वरूप स्वभाव सामर्थ्य ऐसी है कि 6 द्रव्य को जाने ऐसा एक समय की ज्ञान पर्याय की सामर्थ्य रूप अस्तित्व है। वो एक समय की पर्याय सतरूप है। कैसे सामर्थ्य से सतरूप है कि 6 द्रव्य को जाने, और कैसा जाने? स्वयं को स्वरूप और पर को पररूप। स्व पर प्रकाशक है ना ज्ञान। इतना ऐसी अनंत पर्याय का एक गुण और ऐसे अनंत गुणों का एक द्रव्य, उसकी जब प्रतीति करे कि सम्यक ज्ञान स्वयं का और पर का दोनों का सच्चा ज्ञान होता है। समझ में आए? 2 की चर्चा हुई, शब्द समय और ज्ञान समय। आगे शेष चर्चा आगे की साथ।